जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, किसी दो लोगों की पहचान आपके सामने आएगी और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ बंधुओं, आपके जीवन में दो लोग ऐसे हैं जो आपके साथ षड्यंत्र रचते हैं। यह सच्चाई को जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वह चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन आपके साथ अब कुछ भी बुरा वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की आप सभी के ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद है, जिसके उपरांत आपके शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें, अब आपके साथ यदि कोई आपका शत्रु धोखा करने की सोचेगा, छल करने की सोचेगा, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। जो लोग आपके साथ छल कपट धोखा करना चाहते हैं, अब उनके ही साथ इतना बड़ा धोखा होगा जिसकी कल्पना आपने जीवन में कभी नहीं की होगी। यह सब दृश्य आप अपनी आंखों से ही देखेंगे। अब आपकी तरफ से आपके शत्रुओं से महाबली हनुमान जी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसके बारे में आप जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा है, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे साथ इंसाफ हो गया। जी हाँ बंधुओं, आपके साथ महाबली हनुमान जी इंसाफ करेंगे। उन्होंने जितने भी दुख दर्द तकलीफें आपके जीवन में भरी हैं, उन सबको अब हनुमान जी समाप्त कर देंगे और आपके दुश्मनों के घर में हनुमान जी खलबली मचा देंगे। क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी अपने भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो लोग आपकी कामयाबी को देखकर जलते थे, आपकी अच्छाई को देखकर जलते थे, आपके परिवार की खुशियों को देखकर जलते थे, अब उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा होगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ यह हो जाए। देखिए बंधुओं, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम स्वयं ही गिर जाते हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि जो लोग बुरा करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, भगवान उनके ही जीवन में समस्याएं देते हैं। ऐसा नहीं है बंधुओं, कोई बुरा करेगा तो उस बुराई का अंत बुराई ही होता है, बहुत बुरा होता है। बुरा करने वाले लोगों के साथ एक दिन बहुत बुरा होता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि उनका समय नहीं आया। जिस दिन शनिदेव महाराज की नजर उन पर टेढ़ी हो जाती है, उस दिन उनसे चुन चुन कर एक एक किए गए उनके पापों और उनके कर्मों का हिसाब किताब शनिदेव महाराज उनसे कर लेते हैं। तो बंधुओं, यही सब अब आपके शत्रुओं के साथ होने वाला है। उन्होंने जितने पाप करने थे कर लिए, उनके पापों का लेखा जोखा सब शनिदेव महाराज देख रहे थे। अब उनके साथ हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा और आपके साथ इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, जिनके सर पर महाबली हनुमान जी का हाथ होता है, वह हमेशा हर एक परेशानी और मुसीबतों से बच जाते हैं। कोई उनका लाख बुरा चाहे, लेकिन उनका बुरा नहीं कर पाते हैं। लोगों को जो करना था वह कर चुके हैं, लेकिन अब बजरंगबली और शनिदेव महाराज आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वह आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां भरना चाहते हैं। तो बंधुओं, अगले 24 घंटों में आप अपनी खुशियों का जश्न मनाएंगे और आपके शत्रु अपने दुखों का मातम मनाएंगे। भगवान महाबली हनुमान की कृपा से अब आपकी किस्मत ने घोड़े की तरह रफ्तार पकड़ ली है। अब आप तरक्की ही तरक्की करेंगे। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आएंगी और आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप बचपन से ही अलग थलग से रहते थे। आप ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं करते थे। कुछ ही लोग होंगे जो आपके संपर्क में रहते होंगे। आप हमेशा अच्छे लोगों से अपना व्यवहार बनाते थे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करते थे। आपकी इन आदतों के चलते कई लोग आपसे बहुत ज्यादा जलन खाते थे। आप हर किसी से तालमेल नहीं बनाते हैं और ना ही आप हर किसी को अपने जीवन में आने देते हैं। तो कई ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, बुरी सोच के लोग हैं, जो आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन वह आपके जीवन में नहीं आ पाते हैं। आप उनको अपने जीवन में आने नहीं देते हैं। इस वजह से आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा आपसे क्रोधित रहते हैं और उन शत्रुओं ने आप पर कई ऐसे वार किए हैं जिनमें से आपको कई बारों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कई तरह के तंत्र प्रयोग भी आपके ऊपर करवाए हैं। यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग भी आपको नहीं समझ पाते हैं, वह भी आपसे कुछ चिढ़े हुए रहते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आप लोगों को रात में बहुत ज्यादा उलझन होने लगती है। खासकर जब आप लोगों के जीवन में अमावस्या का दिन आता है, तो उस समय आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होता है। आपके मन पे बहुत ज्यादा नकारात्मकता छा जाती है।
तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। 3 बार जय बजरंगबली लिखें। बंधुओं, बजरंगबली लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें। जैसे ही आप इधर बजरंगबली लिखते हैं उधर आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, कई लोगों को बजरंगबली की कृपा मिल रही है। कई कमेंट हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके जीवन में बजरंगबली की कृपा है। बंधुओं, आपको बता दें, इस चैनल से जुड़कर आप सीधे बजरंगबली परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कमेंट लिखने में बिल्कुल कंजूसी न करें। अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और जल्दी से कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर आप हमें भेज दें। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपके जीवन के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो यदि आपको हर एक रहस्य को जानना है तो इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहला रहस्य तो आपके जीवन का यह है, जैसे ही आप रात में सोते हो तो आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपने आते हैं जिसके चलते आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। कभी तो आपको देवी देवताओं के मंदिर देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शैतानी शक्तियां हैं जो आपके ऊपर अमावस्या की रात अटैक करती हैं और आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं स्वप्न के माध्यम से जिनको आप जानते भी नहीं हैं। उन लोगों से आपका कोई भी व्यक्तिगत कभी संबंध नहीं बना है, कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तब भी आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं। कभी कभार तो आप स्वप्न के जरिए किसी ऐसे खंडर टाइप के घर में पहुंच जाते हैं जो घर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा रहता है। घर कहें या फिर कोई किला वगैरह कहें, ऐसे दृश्यों को आप अपने स्वप्न के माध्यम से देखते हैं। जी हाँ बंधुओं, आपने सही सुना। कई बार तो आप सपने में ऐसे लोगों से रूबरू होते हो जिन्हें आप असल जिंदगी में जानते भी नहीं हो। जब भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की तस्वीर के आगे बैठ जाते हैं, तो उस समय आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और आप ईश्वर के साथ होते हुए भी आपको कोई भी खुशी का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यही नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको पूजा पाठ मन लगाकर नहीं करने देती हैं। जैसे कि आपने 1 सप्ताह तक नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू किया, आप नियमित रूप से मंदिर गए और नियमित रूप से आपने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों के चलते आपका मन ज्यादा दिन तक पूजा पाठ में नहीं लगता है। यही कारण है कि इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके मन पर बहुत बुरा अपना असर छोड़ दिया है, जिसके चलते आप पूजा पाठ में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। कई लोगों का सवाल है कि हमारे जीवन में अमावस्या का दिन बहुत बुरा जाता है। अमावस्या के दिन मेरा मन रोने को करता है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बंधुओं, कहीं ना कहीं आप पर तंत्र का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि आपकी अमावस्या और कई लोगों की तो पूर्णिमा भी बहुत बुरी गुजरती है। कई लोगों पर पूर्णिमा को भी यही प्रभाव देखने को मिलता है। तो बंधुओं, आपके जीवन का दूसरा रहस्य यह है कि आप लोगों को ना तो खुशी होती है और ना ही गम होता है। आप लोगों से दूर जाना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में भी रहकर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कैसे भी करके आपको इस समय में सुकून नहीं मिल रहा है। आप लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, आप बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने स्वयं बीवी बच्चों से भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं और उनसे अलग थलग से रहते हैं। साथ ही बंधुओं, आप लोगों को बहुत ज्यादा उलझन होती है। आप लोगों के सिर में भी दर्द रहता है और आप लोगों का शरीर भी भारी रहता है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है, आप क्यों इतने बेचैन से रहते हैं। लेकिन बंधुओं, इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इन सब परिस्थितियों से बहुत जल्द ही वापस निकल आते हैं, क्योंकि बंधुओं, आप लोगों को बता दें कि आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसी साधना की है जिसके बलबूते पर आप इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकल आते हैं। आपको यह नकारात्मक शक्तियां आप पर प्रभाव तो डालती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपको कब्जे में नहीं ले पाती हैं। जी हाँ बंधुओं, यह बात सत्य है कि आप पर किसी बुरी शैतानी शक्ति ने अपना प्रभाव छोड़ रखा है और आपके दिमाग और मन मस्तिष्क पर उसका असर बहुत बुरा पड़ा है। लेकिन आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके चलते आप आज जीवित हैं, नहीं तो पता नहीं आपके जीवन में अभी तक क्या हो जाता। तो बंधुओं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने पूर्व जन्म की शक्ति को पहचानें, उसको जरूर पहचानें, उससे अवगत जरूर हों। तीसरा रहस्य यह है बंधुओं कि जैसे ही आप लोग
पहली बार तो आपका मन ही नहीं करता किसी मंदिर में जाने के लिए। जैसे ही आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में घुसते ही कुछ डर सा महसूस होता है। जी हाँ बंधुओं, इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके मन मस्तिष्क पर इस कदर प्रभाव अपना छोड़ रखा है कि अब आपको देवी देवताओं के मंदिर से डर लगता है। यहाँ तक कि आप किसी शमशान में जाएंगे तो आपको वहाँ डर नहीं लगता। आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ शक्तियों का बहुत नकारात्मक शक्तियों की बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, उस स्थान पर जाएंगे तब भी आप लोगों को कोई भी एहसास नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके मन में एक अजीब सा भय लगने लगता है और आपको डर भी बहुत ज्यादा लगने लगता है। जैसे तैसे तो आप अपने परिवार के कहने अनुसार मंदिर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर में आप न तो मन लगाकर पूजा कर पाते हैं और ना ही आपको मंदिर में अच्छा लगता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जो लोग होते हैं वह कभी भी देवी देवताओं से संपर्क नहीं बना पाते हैं, वह पूजा कर ही नहीं पाते हैं, अपने जीवन में देवी देवताओं की शरणागति ले ही नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आप देवी देवताओं से दूर भागेंगे। आपको देवी देवताओं के मंदिर पर जाने में या फिर आप अपने घर में बैठकर ही पूजा करते हैं तो आपको अपने पूजा स्थल पर जो भी आपके भगवान बैठे हैं उन सब से आपको डर लगता है। और यदि आपके परिवार के सदस्य पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों से भी चिढ़ने लगते हैं। तीसरा रहस्य यह है कि जब आप सुबह सोकर जागते हैं तो आपको प्रकृति का नजारा देखकर लोगों का मन हर्षित हो जाता है, लोगों का मन बहुत उत्साह से भर जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ उल्टा ही होता है। जब आप सुबह सुबह जगते हैं तो आपको सुबह उठते ही गुस्सा सा आने लगता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आपको पशु पक्षी या फिर जानवरों को देखकर भी गुस्सा आता है। आप जानवर और पशु पक्षी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों ने बहुत ज़्यादा अपना असर छोड़ रखा है। आपके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रहता ही है। बंधुओं, आप लोगों ने इस बात का जिक्र अपने परिवार वालों से भी किया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सबको यह बात समझाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन आपके साथ हुआ यह कि आपकी बातों को किसी ने नहीं समझा है। सबने यह कहकर आपको नकार दिया कि आप फालतू की बातें करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बंधुओं, धीरे धीरे आप इस माहौल में रम गए हैं। अब आप इन परिस्थितियों से जूझते रहते हैं और अपने कार्यों में लगे रहते हैं, जिसका कारण यह है कि आप काम करते हैं 4 गुना और फल मिलता है आपको आधा गुना। आपको 1 गुना तक पूरा फल नहीं मिल रहा है आपकी मेहनत का। आप अंधों की तरह मेहनत करते जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कार्यों को करते हैं, लेकिन आपको अपने मन मुताबिक कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर यह जो नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, जिसके चलते आप अच्छे से भूमिका किसी कार्य की बना ही नहीं पा रहे हैं। आप किसी कार्य को करते हैं, वह कार्य आपका उल्टा हो जाता है। तो बंधुओं, अब बस बहुत हुआ। आपके जीवन में आपको जितना कुछ सहना था आप सह लिए। आप बचपन से सबकी सुनते आए हैं, लेकिन अब आप अपने मन की सुनेंगे। तो बंधुओं, अब आप लोगों का कद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी षड्यंत्र करने से पहले, तुम्हारे कोई भी टिप्पणी करने से पहले, तुम्हें अपशब्द कहने से पहले आपके शत्रु 10 बार सोचेंगे, और उन्हें 10 बार सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर नजर हनुमान जी की पड़ चुकी है। हनुमान जी के संरक्षण में है आप। अब हनुमान जी आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर कर देंगे। तो बंधुओं, इसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक अर्पित करना है। 5 मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान मंदिर में ही बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम आप ज्यादा नहीं तो 7 पाठ 5 दिन लगातार करें। हर एक दिन 7 पाठ आपको करने हैं। 5 दिन आपको लगातार हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब तक आप लोग दूसरों के षड्यंत्रों का हिस्सा बने हुए थे। अब तक आप लोग दूसरों के षड्यंत्रों का हिस्सा बने थे और आपका समय भी बहुत खराब चल रहा था, इसलिए आपको हर कोई खरी खोटी सुनाकर चला जाता था। कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको गलत ठहराया गया है। उस गलती का ठीकरा आपके सर पर फोड़ दिया गया है। बंधुओं, अब वक्त तुम्हारे साथ है। अब समय तुम्हारा आ गया है, जहाँ यदि आपकी गलती भी होगी तब भी आपसे लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। आपके खिलाफ कोई भी मुंह नहीं खोल पाएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में दिव्य शक्तियां जुड़ने जा रही हैं। हनुमान जी के साथ साथ आपके साथ माता काली की भी शक्ति अब चल रही है। तो बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यह शक्तियां आपके जीवन में आई कैसे हैं? आपने क्या ऐसा किया है जिसके कारण यह शक्तियां आपके जीवन में आई हैं? तो बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपके माता पिता और आपके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी आपके लिए बहुत ज्यादा ईश्वर से प्रेयर प्रार्थना की है, जिनके पुण्य फल के स्वरूप अब आपके जीवन में
इन देवी देवताओं की कृपा होने जा रही है, बल्कि आपने तो कभी भी देवी देवताओं की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यदि आप कभी गलती से किसी देव स्थान पर पहुंच भी गए हैं तो आप वहां पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए हैं, आप वहां से तुरंत ही अपने घर चले आए हैं, क्योंकि ऐसे स्थान पर पहुंचकर आपको बहुत घुटन होती थी। तो बंधुओं, आपके माता पिता, आपकी जो पत्नी है वह भी भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करती हैं, जिसके फलस्वरूप अब आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा हो गई है। आपके दिमाग और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का हटना शुरू हो गया है। यदि आप यह 5 मंगलवार वाला उपाय करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 7 पाठ आप हनुमान चालीसा के करेंगे, तो आपके जीवन से पूरी तरह से तंत्र कट जाएगा। आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपकी पत्नी है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। अब उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली है, जिनके पुण्य फल के द्वारा आपके जीवन में उजाला होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों का जो आपके ऊपर प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, आप लोगों को बता दें कि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपसे द्वेष भाव रखने लगते हैं। जो यह नकारात्मक लोग होते हैं, नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, यह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन करते हैं। लेकिन बंधुओं, जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है, वह आपको जानते हैं और आपको अच्छे से समझते भी हैं। तो बंधुओं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके आसपास बहुत ही जहरीले गलत मानसिकता के लोग रह रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह लोग आपके लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इनको नहीं है पता कि अब यह मुँह खाने वाले हैं। इनको मात मिलने वाली है, क्योंकि अब आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा आ चुकी है। तो बंधुओं, आपके जो शत्रु हैं वह अपनी सोच के ही कारण अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। वह जो नकारात्मकता दूसरे के जीवन में छोड़ते हैं, वही नकारात्मकता उनको भी घेरती जा रही है। जो वह आपके साथ गलत करने के लिए सोचते हैं, तो वह कार्य उनके जीवन में भी आकर्षित हुआ है। तो अब इन सब चीजों का अंत होने वाला है। बंधुओं, हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, उनके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं और उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां भी प्रहार बहुत तेजी से कर पाती हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि आप बजरंगबली के संरक्षण में हैं। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, वह स्वयं ही अपनी सोच के कारण ही और अपने उल्टे सीधे कार्यों के कारण ही बर्बाद हुए जा रहे हैं। अब आपके जीवन में तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया, लेकिन आपके शत्रुओं के जीवन में अब तबाही मचनी शुरू हो गई है। बंधुओं, यदि आपसे कोई ईर्ष्या जलन करता है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो आप स्वयं ही देख रहे होंगे अब उनके साथ वही सब अब उनके साथ हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। जितने खून के आंसू उन्होंने आपको रुलाया है, अब उतने ही खून के आंसू वह भी रो रहे हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वह अपने कर्मों का फल खुद ही भोगेंगे। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में भर भर के नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजा है, जिसके चलते आपका धन का नुकसान तो हुआ है और आपका फैमिली माहौल भी डिस्टर्ब हुआ है। आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश और तनाव भी रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि आपको इन दिव्य शक्तियों ने घेर रखा है। आपके शत्रुओं ने जिनसे भी काले जादू आपके ऊपर करवाए थे, वह भविष्य में आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करते थे। लेकिन अब यह जो समय चल रहा है, इस समय आपके शत्रु अभी भी रुके नहीं है। यह बराबर तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवा रहे हैं, बराबर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को भेज रहे हैं। लेकिन अब हो उल्टा रहा है। आपके साथ तो बजरंगबली है, उन्होंने आपके घर को पूरी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। वह आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि अब आप हनुमान जी की शरणागति में हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि अब आप ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल प्रवेश न करने दें, जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जानते नहीं हैं, आप जानबूझकर गलती को दोहराते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को ऐसे लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना है। कई लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि यदि आप उनसे संपर्क रखते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपके जीवन में भी छाने लगती है। तो बंधुओं, इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके धन को यूज करना चाहता है, आपका पैसा रुपया कहीं लगवाना चाहता है, जिससे कि उसका फायदा हो सके। आपका कोई भी इसमें फायदा नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा हो जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके धन का नुकसान करवाना चाहता है,
किसी की नजर है आपके धन पर, आपको उल्टे सीधे कार्यों में फंसाकर आपके धन का नुकसान करवाना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो बंधुओं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। यदि आपके सामने कोई ऐसा ऑफर लेकर आता है, किसी कार्य को करने का प्रस्ताव आता है, तो पहले आप उसको 10 बार सोचें, तभी उस कार्य के लिए आगे बढ़ें। जैसा कि हमने आपको बताया है, कोई है जो आपके साथ धोखा करना चाहता है, आपके जीवन में धोखा करना चाहता है और आपका धन गलत जगह पर फंसवाना चाहता है। तो बंधुओं, आप लोगों को बता दें कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में अब प्रवेश करने वाली हैं, जिसके चलते आपको कुछ भी गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आप अपने इस शुभ अवसर का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। समय है अब आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें और अपने कार्यों में लगे रहें। किसी पर भी विश्वास न करें और ना ही किसी की बातों में आएं। तो बंधुओं, आप खुद इस बात का पता लगाएं, आप खुद महसूस करें, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा धन का लालची है, जो बहुत ज़्यादा आपके धन के पीछे नज़र गड़ा कर रखता है, आपकी हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाकर रखता है, उसकी नज़र आपके धन पर है। यदि आपको अपने जीवन में आपसे कोई ऐसा लालची इंसान जुड़ा है, तो आपको उस लालची इंसान से तुरंत ही अपना रिश्ता समाप्त कर लेना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप धीरे धीरे उसके झांसे में फिर से आ जाएंगे और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने पहले भी बहुत झटके खाए हैं, यदि आपने अब झटके खाए तो आप लोगों का उठकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो बजरंगबली आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में लीन रहें और किसी भी ऐसे वैसे शत्रुओं की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ना ही आपसे कोई कितना भी अच्छे बोले, आपसे कोई कितना भी प्रेम दिखाए, लेकिन आप लोगों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हर एक व्यक्ति को शक की नजर से जरूर देखें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। तो बंधुओं, इसके लिए अब हम आपको एक उपाय देना चाहते हैं। उपाय यह है कि आप लोगों को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे इन 2 चीजों को रख लेना है। ध्यान रहे बंधुओं, बिस्तर आपका होना चाहिए, तकिया आपकी होनी चाहिए, जिसके नीचे आपको यह 2 चीज रखनी होंगी। बंधुओं, जैसे ही आप इन 2 चीजों को अपने तकिए के नीचे रखते हैं, तो आपके स्वप्न में कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जिससे कि आपको पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि आपके ऊपर बजरंगबली की पूरी कृपा है। तो बंधुओं, आपको करना यह होगा कि आपको एक नींबू लेना है और 7 लौंगे लेनी है। वह 7 लौंगों को आपको उस नींबू में गड़ा देना है और आपको वह नींबू अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। आप देखेंगे कि आपको स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी की शक्ति का जरूर एहसास होगा। आपको स्वप्न में कोई न कोई ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में हनुमान जी की पूरी कृपा मिल रही है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।